महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ने वाली है। क्या एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में भी मोदी सरकार के लिए खतरनाक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? जहां एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं थे, अब यही एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में खौफ पैदा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एकनाथ शिंदे के दल में उद्धव ठाकरे गुट के 6 से 7 सांसदों का शामिल होना। ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के दल में उद्धव ठाकरे के 6 से 7 सांसद शामिल हो सकते हैं। और हाल ही की बात करें तो एकनाथ शिंदे के दल में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। चर्चा कर लें, पूर्व विधायक राजन साल्वी हाल ही में एकनाथ शिंदे के दल में शामिल हुए। आरोप लगाया गया कि उद्धव ठाकरे में उनका मान सम्मान घट रहा है। विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के दल में पहुंच गए हैं, जिसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे अब वो सच में भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के 6 से 7 सांसदों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एकनाथ शिंदे के दल में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 10 सांसदों के साथ है और एकनाथ शिंदे के पास 8 सांसद हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं और 9 में से 6 से 7 सांसदों का एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ जाना। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में एनडीए दल चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अब क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ सिराज मौजूद है, मेरे सहयोगी, जो बारीकी से महाराष्ट्र की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए तमाम चर्चा करेंगे। सिराज, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सिराज, बात करें तो बार बार दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के दल में 6 से 7 सांसद शामिल हो जाएंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे को तो झटका है, लेकिन साथ ही साथ क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के विधायक तोड़ करके कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के समर्थन से, उसके बाद माना यही जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की जो पारी है वो लंबी जाएगी, लेकिन बीजेपी जैसे ही मजबूत स्थिति में आती है एकनाथ शिंदे को साइड कर देती है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद शिवसेना के संपर्क में है, यानी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। ऐसे में ये दावा अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे, हालांकि उद्धव ठाकरे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन अगर उनके सांसद एकनाथ शिंदे के साथ मिलते हैं तो मोदी सरकार को मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या होगा जब एकनाथ शिंदे ही मोदी का साथ छोड़ दे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी की चर्चा लगातार हो रही है। देखिए, हम बार बार देखते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है। नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि बीजेपी की कई बैठकों से दूरियां बनाते हुए नजर आते हैं। और एकनाथ शिंदे के पास सांसदों का जाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो 10 सांसदों के साथ देखी जा रही है, वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो 8 सांसद और 8 में 7 सांसद और जुड़ जाए तो 15 के करीब सांसदों की संख्या एकनाथ शिंदे की हो जाएगी। और साथ ही साथ सिराज, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तारीफ शरद पवार भी करते हुए नजर आए हैं और शरद पवार के पास भी कुल मिलाकर 7 सांसद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन था जिसमें एकनाथ शिंदे को सम्मानित शरद पवार द्वारा किया गया। आपको बता दें, महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से शिंदे को सम्मानित शरद पवार ने किया, जिसकी नाराजगी उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत ने दर्शाई और ये कहा कि शरद पवार को जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का साथ नहीं दे रही है, न बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और न ही उनकी नाराजगी पर सुलझाने की कोशिश कर रही है, बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ शरद पवार जुड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के सांसद जुड़ रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होगा? ये देखिए नाज़मीन, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त एकनाथ शिंदे की जरूरत ना बल्कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो केंद्र सरकार को भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और इस वक्त जो मोदी की सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी हुई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत चिराग पासवान जैसे चेहरे
लगातार बगावती तेवर दिखा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो इस वक्त दबाव में है। अगर एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं तो फिर जो ये सरकार है डगमगाती हुई नजर आएगी। भले ही सरकार गिरे ना, लेकिन एकाएक अगर जो तमाम पार्टियां हैं, जो तमाम सहयोगी है साथ छोड़ देते हैं तो फिर मोदी सरकार जो है लड़खड़ा सकती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से एकनाथ शिंदे लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि उनके संपर्क में उद्धव ठाकरे के 6 सांसद हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबाव वाली पॉलिटिक्स खेल रही हैं कि बीजेपी उनको बिल्कुल भी हल्के में ना ले कि भाई विधायक तोड़ के मैं लाया, आपने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आज जो है मैं अपने दम पर चुनाव जीता हूं, लेकिन आप मजबूती में जैसे ही आए आपने मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया। तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ विधायक तोड़ के ला सकता हूँ, मैं सांसद भी तोड़ कर ला सकता हूँ। अगर सांसद तोड़ कर लाता हूँ और फिर बगावत कर देता हूँ तो आपकी जो सरकार है वो डगमगाती हुई नजर आएगी, जो सरकार है वो खतरे में पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए एकनाथ शिंदे इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये वो चेहरे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं और ये जो कह रहे हैं बजट में भी या फिर तमाम इनको चीजें जो है मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और बीजेपी पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास सांसद हैं, आपने जरा भी कुछ गड़बड़ की तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 293 यहाँ पर सीटें हासिल होती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती है। बहुमत का आंकड़ा 272 नजर आता है। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार, चिराग पासवान तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आंखें दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे की पावर अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे की बातों को नहीं माना गया तो महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डगमगा सकती है। अब देखना होगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में या कोई बड़ी जिम्मेदारियों से उन्हें नवाजती हुई नजर आएगी या फिर एकनाथ शिंदे सांसदों संग बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।